वेलकम टू व्यायाम यूट्यूब चैनल। बच्चे हम लोग एमबीए सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉइंट वेंचर। देखिए आप लोगों को पता होगा जॉइंट वेंचर क्या होता है। हो सकता है आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को पता हो या हो सकता है किसी को भी ना पता हो। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर एक आपका एक तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप नहीं होती, एक तरह की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं। जैसे दिवाली के आसपास आप लोगों ने थोड़े बहुत बर्तन खरीद लिए, ठीक है, धनतेरस पर वो बर्तन बेच रहे आप सिर्फ, तो आप लोग दो जने मिले, ठीक है, सिर्फ किस काम के लिए, सिर्फ उस काम के लिए, तो ये जॉइंट वेंचर होता है। जबकि पार्टनरशिप क्या होता है कि आप दोनों पार्टनर बन जाते हैं एक बिजनेस में और होल लाइफ जब तक आपका बिजनेस चलता है तब तक आप लोग पार्टनर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जॉइंट वेंचर में आप तब तक पार्टनर रहते हैं जब तक कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पर्टिकुलर टाइम के लिए पूरा नहीं होता। ठीक है, तो आपका जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है जॉइंट वेंचर में? भाई जॉइंट वेंचर में देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप लोग लगा रहे हैं तो बेटा आपको डबल बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग बंदों के जो आपके जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी और अच्छी बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट वेंचर में। तो देखिए पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज एंटर कर सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अदर बिजनेस एक्टिविटी। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। द रीजन फॉर अ जॉइंट वेंचर इज यूजुअली सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। जो रीजन होता है यूजुअली क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है। अदरवाइज पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, आप लोग बिजनेस करते हैं पार्टनर बनकर। ठीक है, जॉइंट वेंचर में भी आप लोग बिजनेस करते हैं पार्टनर बनकर, लेकिन एक स्पेसिफिक बिजनेस होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, कि हम सिर्फ इसी बिजनेस के लिए पार्टनर हैं। ठीक है, सिर्फ इसी वाले काम के लिए पार्टनर हैं। ठीक, जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल। Joint venture can be informal or formal and they can be short term or long term. Formal भी हो सकता है, informal भी हो सकता है, short term और long term भी हो सकता है आपका। Often the joint venture creates a separate business entity. तो joint venture भी आपका एक separate business entity create करता है। ठीक है, to which the owners contribute assets, जिसमें owners आपके assets contribute करते हैं, इक्विटी होती है उनके पास। Agree on how दिस एंटिटी में भी मैनेज, और एग्री करते हैं कि ये एंटिटी या ये बिजनेस या ये वेंचर आपका किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ओके, द न्यू एंटिटी मे बी अ कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और अ पार्टनरशिप। तो न्यू एंटिटी आपकी कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी भी हो सकता है, और ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी एलएलसी भी हो सकता है। ओके, इन अदर केसेस द इंडिविजुअल एंटिटी रिटेन देयर individuality and they operate under a joint venture agreement. In any case, the parties in joint venture share in the management profits losses, agree to joint venture agreement or contract. ठीक है, तो जो भी joint venture में पार्टीज होती हैं वो मैनेजमेंट भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी सब शेयर करने के लिए राजी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग उन लोगों ने जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया हुआ होता है। ठीक है, पहले ही डील बना ली जाएगी ना आपका, कि सब चीजें तय कर ली जाएगी कि इतने प्रॉफिट शेयर होंगे, इतने लॉसेस आपके शेयर होंगे, इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, ऑनरशिप कितनी % आप रहेगी, मेरे पे रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी जिस टाइम पे जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बनाते हैं, ठीक है, तभी एज अ डीड आपकी जैसे पार्टनरशिप डील बनाते हैं ऐसे आप लोग जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसी में सब चीजें लिख ली जाएंगी और सारा का सारा काम और उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स आर ऑफन एंटर्ड इनटू फॉर अ सिंगल पर्पस। ठीक है, जॉइंट वेंचर ज्यादातर आपके सिंगल पर्पस के लिए एंटर होते हैं। बताया मैंने आप लोगों को, स्पेसिफिक बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, अ प्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्टिविटी बट दे मे आल्सो बी फॉर्म्ड फॉर अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ठीक है, सॉरी पर्पस। तो आपका भी कह रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंट वेंचर आप लोग एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है आपका। ठीक है, जैसे चलता ही जा रहा है बिजनेस। ओके, वाई फॉर्म अ जॉइंट वेंचर? वो कह रहा है कि हम लोग जॉइंट वेंचर क्यों बना रहे हैं? टू कंबाइन रिसोर्सेज, अ बिगर एंटिटी मे हैव
ठीक है। अगर एक बिगर एंटिटी है तो वो और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने सक्सेस के लिए अपने साथ मिलाना चाहती है, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करने के लिए टू कंबाइन एक्सपर्टीज, ठीक है, कि आपके कोई एक्सपर्टीज है उनको कंबाइन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे कि रिलायंस है, ठीक है, आपके जितने भी एक्सपर्टीज लॉयर्स हैं, एक्सपर्टीज इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, इन लोगों मतलब इनको क्या कर लिया, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज थी, छोटी छोटी इंटरप्राइजेस थी जिसको रिलायंस ने अपने अंडर मर्ज कर लिया, मतलब अपना काम करवाते हैं वो बस उनसे, ठीक है। तो बहुत सारी एक्सपर्टीज को कंबाइन करने के लिए एक्सपर्ट्स की जो आपकी आइडियाज वगैरह हैं उसको लेने के लिए आपको, ठीक है, जॉइंट वेंचर करते हैं। In technical businesses, one company might have enterprise in one part of a venture, while the second company might have expertise. हो सकता है कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी वेंचर का पार्ट मतलब बिजनेस का पार्ट अटेंड कर रही है और दूसरी कंपनी के पास क्या है बेटा, एक्सपर्टीज नॉलेज पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो आप मिला करते हैं। लिखा है सेकंड कंपनी माइट हैव एक्सपर्टीज इन another part. For example, company A might be good at creating software. आपको दो कंपनी एग्जांपल दे रहे हैं, आपको दो कंपनी ए एंड बी, ठीक है। तो ए कंपनी बता रहे हैं अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक। While the B has experience creating the hardware that's needed for a venture, ठीक है। और बी बेटा आपकी क्या है, बी एक हार्डवेयर क्रिएटर कंपनी है, ठीक है, हार्डवेयर क्रिएट करती है, हार्डवेयर बिल्ड करती है आपकी, ठीक है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं और वो हार्डवेयर में बहुत अच्छे हैं, दोनों मिल जाएं, अगर दोनों कंपनी वेंचर कर ले तो सोचिए एक्सपर्टी उनको सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की नीड नहीं पड़ेगी, हार्डवेयर वालों को सॉफ्टवेयर ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दो एक्सपर्टीज आपकी मिल गई, तो दो एक्सपर्टीज को कंबाइन करने के लिए हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है। तो सेव मनी, जो कंपनीज माइट कंसीडर अ जॉइंट वेंचर टू सेव मनी, अपनी मनी को सेव करने के लिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे मे बी ट्रेड शो और ट्रेड पब्लिकेशन, ठीक है। तो अपनी बहुत सारी जितने भी इस तरह के जो ट्रेड पब्लिकेशन के और आपके एडवर्टीजमेंट के ट्रेड शो के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए भी आपका क्या किया जाता है बेटा, जॉइंट वेंचर का प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर, सम ऑफ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। जॉइंट वेंचर कैन कंबाइन लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज ऑन बिगर एंड लिटिल प्रोसेस। तो जॉइंट वेंचर आपकी बड़ी और छोटी कंपनी मिल सकती है छोटे या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। Here are some examples. Miller Coats is a joint venture between Submiller and Molson Coats, ठीक है। तो Miller Coats, Submiller and Molson Coats, देखिए दोनों का नाम आ गया बीच में। Brewing company to see all their beer brands in the US and Puerto Rico. In 2011, Ford and Toyota agreed to work. Ford और Toyota आपकी मिल गई थी, ठीक है। तो 2011 में फोर्ड और टोयोटा भी आपके एक साथ काम करने के लिए मिल गई थी। मिलिंग एंड ड्रिलिंग आर एक्सपेंसिव प्रोड्यूशन एंड ऑफन टू कंपनीज दीस इंडस्ट्रीज विल बी कंबाइंड टू जॉइंट वेंचर टू माइन ड्रिल एंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मिलिंग माइनिंग और ड्रिलिंग आपका दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप लोग माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको माइनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, माइनिंग के लिए ड्रिलिंग की जरूरत तो पड़ेगी। तो ऐसी दो कंपनीज मिल जाए तो माइनिंग और ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है एक ही कंपनी कर पाएगी, इससे उसकी क्या हो जाएगी बेटा, कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ड्रिलिंग के लिए आप किसी और को बुला रहे हैं, माइनिंग का काम आपका है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। चलिए, हाउ टू जॉइंट वेंचर पेज टैक्सेस, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर टैक्सेस में कैसे पे करते हैं। When a joint venture is formed, the most common structure is to set up a separate business entity, ठीक है। जब भी जॉइंट वेंचर फॉर्म होता है तो जब भी जॉइंट वेंचर फॉर्म होता है तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जॉइंट वेंचर को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बताते हैं। जैसे हम लोग अपने बिजनेस को ओनरशिप से अलग रखते हैं ना, ओनर को बिजनेस से अलग रखते हैं, है ना। बिजनेस आपका जो है, कंपनी आपकी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और आपके जो ऑनर्स है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। पता है आप लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि ये लोग एक दूसरे से सेपरेट है, दोनों अलग अलग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल काउंट किए जाते हैं। कैसे, सॉरी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। कैसे इंडिविजुअल्स काउंट किए जाते हैं, देखिए बेटा, अगर आप लोगों को केस करना है, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट से आप लोगों को नुकसान हो गया और आप लोगों को अब केस करना है, तो आप ढूंढने बैठेंगे क्या इसका ऑनर कौन है इस कंपनी का। यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आप लोगों को मान लीजिए आपको किसी पेस्ट से, कोलगेट से या फिर आपका
वो आता है, हिमालय के फेस वॉशेस आते हैं, ठीक है। इनसे आपको किसी को अगर इस तरह से एलर्जेंस हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है उनके प्रोडक्ट से, तो बेटा आप लोगों को अब हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आप सोच रहे हैं कि आप केस करें और अपना मतलब जो भी आपकी वो होगी, जितना भी क्लेम आप लोग चाहेंगे वो उससे क्लेम करें। तो क्या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ को या फिर ऑनर को ढूंढने बैठेंगे, उस पर केस करेंगे? नहीं, सीधा कंपनी पे केस करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, कंपनी भी एक बंदा मान के तो केस करेंगे ना। सेपरेट लीगल एंटिटी इसको कहते हैं कि हम लोग इन द आई ऑफ लॉ बिजनेस को और आपके ऑनर्स को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, दोनों अलग अलग काम करने वाले बंदे माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहा है जॉइंट वेंचर को भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, ठीक। व्हेन अ जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड, द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज टू सेट अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, देन द पार्टीज ईच ऑन a specific percentage of the entity. If the joint venture is a corporation, for example, two business have equal shares in the business and they structure the company so each partner entity has equal number of shares of the company stock and equal management and board of directors members. ठीक है, joint venture isn't recognized as a taxing entity by the IRS. ठीक है, तो joint venture आपकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी टैक्सिंग एंटिटी नहीं मानी जाती है। क्योंकि दोनों प्रॉफिट बांट कर ले जाएंगे, दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दोनों के स्टॉक्स इक्वल हैं, दोनों के एसेट्स इक्वल हैं जॉइंट वेंचर में, ठीक है। तो इसलिए आपका जॉइंट वेंचर सेपरेट लीगल एंटिटी तो माना जाएगा, बट नॉट क्या है बेटा आपका, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज टैक्सिंग एंटिटी, ठीक है। टैक्स नहीं देगा जॉइंट वेंचर। So the business form that the joint venture company takes determines how taxes are paid, ठीक है। तो जो भी आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी है वो डिटरमाइन करेगी कि टैक्सेस किस तरह से पे किए जाएंगे। दैट मींस जिस टाइम कंपनी फॉर्म्ड होगी उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए जाएंगे, ठीक है। If the joint venture is a separate business entity, अगर वो सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, it pays income tax and all other taxes like the business form. तो सेपरेट बिजनेस सेपरेट एंटिटी मानते हैं तो वो नहीं देगी, टैक्सेस नहीं देगी। और सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानते हैं मतलब कंटिन्यूइंग बिजनेस प्रोसेस है आपका, तो फिर वो आपके टैक्सेस पे करेगी अकॉर्डिंग टू एनी इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म जो भी है आपका, जिस हिसाब से इनकम टैक्स के रूल है उस हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी इज एन LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इट पेज द टैक्सेस एज अ LLC, तो फिर वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह जिस तरह से उस पर टैक्सेस अप्लाई होते हैं, जितने परसेंट के या जो भी रूल्स उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स में बनाए गए हैं उसी तरह से वो टैक्स देगा जॉइंट वेंचर, ओके। Because two parties have decided on how to split profit and losses, क्योंकि दो पार्टी डिसाइड कर चुकी हैं कि प्रॉफिट और लॉसेस किस तरह से उनमें बांटे जाएं, they will use that split to decide how each party receive profit, और वो लोग ये भी सोच चुके हैं कि प्रॉफिट कैसे रिसीव करेंगे, लॉस कैसे हैंडल करेंगे, to contribute to paying any taxes that are due, ठीक है। और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कोई टैक्स ड्यू होता है तो, ठीक है। दैट मींस वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर देंगे, ठीक है। If the joint venture is simply a contractual relationship, अगर एक contractual relationship है बस, ठीक है, आपकी कंपनी है, अगर आप लोग कंटिन्यूइंग बिजनेस में, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, डील कर रहे हैं तो बेटा आपका बिजनेस एंटिटी की तरह आपका टैक्सेस पे होंगे। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ द जॉइंट वेंचर इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी रिलेशनशिप with an agreement between two independent companies, the terms of the agreement will determine how the joint venture is taxed, ठीक है। तो आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिटरमाइन किया जाएगा कि जॉइंट वेंचर पे टैक्स कैसे लगेगा या कैसे पेड होगा, ओके। एंड हाउ द टैक्स इज अपॉर्शन्ड बिटवीन टू एंटिटीज, और टैक्स को किस तरह से बांटा जाएगा दो एंटिटीज में, ओके। व्हाट द जॉइंट वेंचर इज नॉट, जॉइंट वेंचर क्या नहीं है, जॉइंट वेंचर में हैव सम सिमिलरिटी टू अ पार्टनरशिप बट इट्स नॉट, ठीक है। वो कह रहा है कुछ सिमिलरिटी हो सकती है पार्टनरशिप की तरह, लेकिन ये जॉइंट वेंचर आपका पार्टनरशिप नहीं होता है, ओके। अ पार्टनरशिप इज अ सिंगल बिजनेस एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर पीपल, पार्टनरशिप सिंगल बिजनेस एंटिटी है, दो या दो से ज्यादा लोग बनाते हैं, बट अ जॉइंट वेंचर जॉइंस सेवरल डिफरेंट बिजनेस एंटिटी, लेकिन जॉइंट वेंचर में बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, दो
दो बिजनेस भी मिलकर आपस में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर दो पार्टनर्स मिलेंगे, दो इंडिविजुअल मिलकर पार्टनरशिप बनाएंगे, यहाँ पर दो बिजनेस मिलकर जॉइंट वेंचर आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, इनटू एन एंटिटी व्हिच मे और मे नॉट बी अ पार्टनरशिप, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप user agreement between several different or distinct business entity. A consortium does not create a new entity in the travel industry. For example, a consortium of travel agency allow membership with benefits. The consortium negotiates on behalf of its member of special rates from hotels, resorts and cruise lines. ठीक है, तो आपका अगर वो कह रहे हैं कि एक कोई ऐसी एजेंसी है जो ट्रैवल एजेंसी है आपकी, ठीक है, तो वो आपकी ट्रैवल एजेंसी है और वो लोग आपका मेंबरशिप अलाउ करा रहे हैं, ठीक है, विद बेनिफिट्स आपको दी जा रही है, ठीक है, तो फिर वो नेगोशिएट करते हैं इसके बिहाफ पे होटल्स के जो रेट होंगे आपके, ठीक है, रिजॉर्ट्स के या फिर क्रूज लाइन जिसमें भी आप जा रहे हैं उस हिसाब से आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, मतलब बार्गेनिंग सिस्टम होगा, ठीक है, मतलब चेंजेस होंगे आपके रेट्स, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेंबरशिप भी एक तरह का जॉइंट वेंचर हो गया कि आप लोगों ने मेंबरशिप करी किसी उससे ट्रैवल एजेंसी से या फिर किसी कोई ऐसा है होटल है या क्लब है, इस तरह का इंस्टीट्यूशन है, वो लोग आपको मेंबर बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिस्काउंटेड चीजें ऑफर की जाती हैं होटल में घूमने के लिए या इधर उधर कुछ भी, ठीक है, तो वो सब चीजें बेटा डिपेंड करती हैं कि किस तरह का होटल है, किस तरह का रिसोर्ट है, किस तरह की क्रूज लाइन है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में आएगा आपका नेक्स्ट है आपका द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। एनी टू बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन वर्क टुगेदर, ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि कोई भी बिजनेस, कैसा भी बिजनेस और किसी भी साइज का बिजनेस एक साथ काम कर सकता है, नो मैटर दैट इज बिग और स्मॉल, ठीक है। While still maintaining the rest of the business apart from each other, ठीक है, तब भी अपने बिजनेस को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा, ठीक है, जॉइंट वेंचर से अलग रखा जाएगा, ऐसा नहीं है वो अपना बिजनेस ला रहे हैं, सिर्फ वो डील कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को डील करने के लिए आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Some related articles that might give you additional ideas of possible joint ventures, ठीक है, कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स और आएंगे आपके जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो जॉइंट वेंचर में आपको बता सके, बट आप लोगों को इतना ही पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, क्यों होता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस